students, so today our not new topic is opening entry। बेटा जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं तो जो लास्ट ईयर का जो बैलेंस हम क्लोज़ करते हैं वो हमेशा जो नेक्स्ट ईयर के लिए बिगिनिंग के लिए जो है तो वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो उसके लिए हम एक एंट्री करते हैं, उस एंट्री को हम ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। इस केस के अंदर जो भी आपके जितने भी एसेट्स होते हैं उसको हम डेबिट करते हैं। ये रूल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जितनी भी लायबिलिटीज़ होती हैं उसको क्रेडिट करते हैं। अगर बेटा डेबिट साइड ज़्यादा होती है क्रेडिट के, इफ़ एसेट्स आर मोर देन लायबिलिटी, तो जो बैलेंस होता है बेटा वो आता है लायबिलिटी साइड में। अगर क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं दिया तो लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। वैसे तो कैपिटल नहीं होगा इस केस के अंदर हमेशा। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट के, तो डेबिट में हम बैलेंस लिखते हैं हमेशा गुडविल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ये चीज़ आपको याद रखना बेटा। तो ये हम क्वेश्चन में करेंगे, क्लियर हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट एक टॉपिक आता है हमारे पास बैड डेट्स। बैड डेट्स यानी कि डूबत ऋण। जो हमने मान लो किसी कस्टमर को उधार में सामान बेचा है तो वो फेल हो जाए टू पे द मनी, इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स हमारा जो है नॉमिनल नेचर का समझ सकते हो एक तरह से, वैसे तो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है लेकिन नॉमिनल नेचर का है तो ये डेबिट में आएगा हमेशा। एक्सपेंस है, लॉस है हमारे लिए, तो इसकी जनरल एंट्री होगी। मान लो एक पर्सन हमारे पास रवि है, उससे हमने 5000 रुपीज़ लेने हैं, वो इंसॉल्वेंट हो गया, 30% रिसीव हुआ सिर्फ उससे, तो जो जितना रिसीव हुआ उसको हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। जितना नहीं हुआ जो डूब गया उसे बोलेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट द गिवर, जो पैसे दे रहा है रवि दे रहा है, ये मान लो डेबिट साइड है, ये समझ लो क्रेडिट साइड है, रफली बता रहा हूँ। 5000 लेने थे, 30% रिकवर हुआ, इट मीन्स 1500 रिकवर हुआ, 3500 जो है डूब गया। तो इस तरह से एंट्री करनी है, डिटेल में कंसेप्ट है, ये भी हम करेंगे। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन है 14 का ये पार्ट। ऐसे आपको क्वेश्चन के अंदर एसेट्स दिए होते हैं, लायबिलिटीज़ दी होती हैं, तो इसकी आपने पहले ओपनिंग एंट्री करनी है, उसके बाद फर्दर जो हमारे पास डेटा है उसकी हम जनरल एंट्री करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। जितने भी इसके अंदर एसेट्स हैं उन सबको डेबिट कर देंगे, ठीक है। जितनी भी लायबिलिटीज़ को हम क्रेडिट करेंगे। कैसे करेंगे? एसेट्स हमारे पास जो हैं वो है हमारे पास कैश, लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट। फिर है कैश एट बैंक, इसे हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। फिर है हमारे पास स्टॉक, एसेट है स्टॉक अकाउंट डेबिट। फिर है हमारे पास डेटर्स। डेटर्स के बेटा नेम दिए हुए हैं मोहन, सोहन, इनका नेम लिखेंगे सोहन। पहले मोहन लिखते हैं, मोहन डेबिट, सोहन डेबिट। उसके बाद बेटा हमारे पास है फर्नीचर, एसेट है फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फिर है हमारे पास बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और लायबिलिटी क्रेडिट में आएगी। क्रेडिटर्स है हमारे पास एक्स और वाई हैं, तो 2x 2y कभी भी अकाउंट नहीं आता नेम के साथ। तो जो अमाउंट था वो फिल करते हैं इसके अंदर। 8000 था बच्चे इसके अंदर, ठीक है। बैंक के अंदर 7000 था, स्टॉक हमारे 30000 के थे। और जो डेटर है उसके अंदर मोहन 10000 लेने हैं हमने मोहन से, और सोहन से 12000 लेने हैं। बेटा दिनेश भी है, दिनेश भी डेबिट कर देंगे, ये मैं लिखना भूल गया था। 14000 दिनेश भी है। फिर फर्नीचर है आपका 5000। देन वी हैव बिल्डिंग। और लायबिलिटी में तो दो ही चीज़ें हैं, एक्स और वाई है। 5000 आपका एक्स है, 6000 वाई है, तो क्लियर है इसमें। अगर डेबिट साइड मेंशन हो तो क्रेडिट में लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर। इन सबको ऐड करेंगे और ये दोनों इसमें से माइनस करके यहाँ पे बैलेंस ला देंगे। तो ऐड करो इसको, 1 लाख रुपीज़ आएगा बेटा कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। इसे बोलते हैं हम ओपनिंग एंट्री। उसके बाद फर्दर जो है वो सिंपल क्वेश्चन ही है। इस केस के अंदर बच्चे वही जो हमने पहले पढ़ा था वही है। आप इसको बेटा ट्राई करो। इसके अंदर सिर्फ एक बैड डेट वाला केस अलग था, बैड डेट की मैंने एंट्री आपको ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। एक बैंकिंग वाला केस भी है। अगर आप कहते हो तो मैं आपको करवा ही देता हूँ बच्चे। तो बेटा नेक्स्ट इसमें जो है हमारे पास एंट्री वो है बॉट गुड्स ऑफ द लीस्ट प्राइस 6000 फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो बेटा इसकी जनरल एंट्री करेंगे हम। 15% ट्रेड डिस्काउंट है और 2% कैश डिस्काउंट है। हमने 40% उसी टाइम पे कर दिए, जितने हमने पे किए बेटा उसी पे हमें डिस्काउंट मिलेगा। ये चीज़ आप याद रखना। उसके बाद चेक रिसीव हुआ, ड्राफ्ट रिसीव हुआ मोहन से फुल सेटलमेंट में 9750 का। मोहन जिससे हमने 10,000 लेने थे फुल सेटलमेंट में उसने पे कर दिया, यानी कि हम उसको डिस्काउंट देंगे। तो पहले ये 2 एंट्री फिनिश करते हैं, उसके बाद देखेंगे फर्दर। तो यानी कि 2017 यहाँ तो 1 अप्रैल की डेट ही रहेगी जब अकाउंट स्टार्ट किए ओपनिंग एंट्री के अंदर। यहाँ रहेगी अप्रैल
टू, यहाँ लिखेंगे बोट गुड्स परचेजेस अकाउंट डेबिट। ओके, टू कैश अकाउंट जितना कैश दिया, टू डिस्काउंट रिसीव जितना कैश दिया था उस पर डिस्काउंट मिलेगा, और टू पर्सन का नेम खन्ना ब्रदर्स क्योंकि उधार भी है। तो यहाँ पे आपने नरेशन लिखनी है बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश, कितने कैश है 40% है ना, एंड रिमेनिंग ऑन क्रेडिट। तो लिखना कैसे है इसको, वर्किंग नोट में आपको लिखना है 6000 का प्रोडक्ट था बेटा, 15% तो ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, प्रॉपर लिखना 15% इसका होता है 900, यानी कि 5100 की चीज़ होगी। 5100 की चीज़ का आपने 40% पे कर दिया, 40% होता है बेटा इसका 2040, इस पे डिस्काउंट मिलेगा 2% आपको। 2040 जो आपने पे किया इसका 2% निकालना पड़ेगा, 21 रुपये आएगा वैसे तो, फिर भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 40 रुपीज़ राउंड आ रहा है, 41 ही बनेगा। तो ये आपको डिस्काउंट मिला, तो आपने पे कितने किए 2000 रुपीज़। अभी और कितने देने हैं उसके, और आपने कितने देने हैं, जितने का प्रोडक्ट था 5100 में से माइनस कर देंगे 2000, तो 3100, 40 और माइनस कर दो 3060। तो ये हमें अभी उसको देना है खन्ना ब्रदर्स को। नेक्स्ट देखते हैं, रिसीव ए ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन, मोहन से 10,000 लेने थे, अब 9750 से उसका अकाउंट सेटल कर दिया, तो हमने डिस्काउंट्स को अलाउ किया। रिसीव ए ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन, ठीक है। अब उस ड्राफ्ट के बारे में बेटा कुछ लिखा नहीं हुआ नेक्स्ट पेज पे, तो इसका मतलब जो है वो ड्राफ्ट सेम डे बैंक में डिपॉजिट हुआ होगा, तो सेम डे की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट की। डिस्काउंट हमने उसको दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन, हमें पैसे दे रहा है, क्रेडिट द गिवर। यहाँ लिखेंगे रिसीव्ड अ ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 10,000। तो ये हमने उसको डिस्काउंट दिया, ठीक है। इसको हमने एजम्पशन लेगी कि यही रहेगा, क्योंकि रूल यही है फुल सेटलमेंट के अंदर आप उसके बाद कोई पैसा नहीं लोगे, तो ये डिस्काउंट आपने अलाउ किया उसको। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश, लीस्ट प्राइस 8000 है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, हमने चेक से पेमेंट की है। तो परचेज है, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल एंट्री है, आपने चेक से पेमेंट कर दी सभी अमाउंट की, ठीक है बेटा। नीचे नरेशन लिखना बीइंग गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक, 8000 का था, इसमें से लेस करते हैं 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो ये 6400 आएगा बेटा। उसके बाद सोल्ड गुड्स, हमने गुड्स सेल किए और चेक रिसीव हुआ बेटा। अगर तो यहाँ तक क्वेश्चन ख़त्म था, आगे कुछ भी ना दिया होता, तो इसका मतलब चेक जो है सेम डे डिपॉजिट करवा दिया हमने। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो चेक है 2 दिन बाद जमा करवाया हमने बैंक में। तो जब गुड्स सेल करते हो तो लिखेंगे चेक इन हैंड, चेक मिला ना आपको और चेक आपके पास ही है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री होगी इसकी, बैंक अकाउंट नहीं आएगी। 25,000 का है, और लिखेंगे बीइंग गुड्स सेल चेक रिसीव और ड्राफ्ट रिसीव बट नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक। अब 10 को जब डिपॉजिट करवाया तो एंट्री चेंज हो जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो शायद आपको कुछ समझ आ जाए। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग द अबव चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, ये नरेशन लिखनी ज़रूरी है, मैं बोल के इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा वीडियो है जो अच्छे में ब्रीफ में थोड़ा समझ आ जाए आपको। ये 25,000 वाला चेक था, तो 25,000 आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दी। इसके बाद है बेटा सोहन, डिपॉजिट इन अवर बैंक अकाउंट। सोहन कौन है, जिससे हमने 12,000 लेने थे, उसने हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली, यानी कि अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर इन अवर बैंक अकाउंट। तो एंट्री सेम होएगी वही, नॉर्मल बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन क्रेडिट द गिवर, अकाउंट नहीं आएगा साथ में। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग सोहन डिपॉजिट इनटू अवर बैंक अकाउंट, तो बेटा 4,000 ये है। नेक्स्ट है हमारे पास फिर ड्राइंग का केस है, पेड इनकम टैक्स, ये ड्राइंग होती है, ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है, और चेक से किया तो चेक यानी कि बैंक क्रेडिट हो जाएगा। मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ। पेड इनकम टैक्स बाय चेक, इनकम टैक्स होती है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये बेटा आएगा 5600 है, ऐसे लिख देंगे। नीचे नरेशन लिखनी है इनकम टैक्स पेड बाय चेक। तो बेटा हमारे पास ये केस है जिसके अंदर
आपने कैश, और मैंने आपको भी बताया कि कैश भी निकाला है और ऑफिस यूज़ के लिए निकाला, तो कैश हमेशा डेबिट करते हैं, ऑफिस यूज़ जो है वो कैश होता है, ड्राइंग जो है पर्सनल यूज़ है तो हमने बैंक से निकाले। उसके बाद एक पर्सन एक्स है जिसके हमने 5,000 रुपये देने थे, हमने उसको फुल सेटलमेंट में 4900 दे दिए, यानी कि उसके बाद कोई पैसा नहीं देंगे। तो 5000 देने थे, डेबिट द रिसीवर, 5000 देने हैं ना, क्रेडिट द गिवर, हम 4900 का चेक दे रहे हैं और हमें 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है। उसके बाद सोहन ने जो चेक दिया था हमें 4000 का, वो डिसऑनर हो गया, यानी कि उसके अकाउंट में पैसा नहीं है। जब सोहन का चेक आया था तो एंट्री हमने की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन, अब एंट्री रिवर्स हो जाएगी, हमने एंट्री कर दी। नेक्स्ट हम देखते हैं दिनेश वाला केस। दिनेश है जिससे हमने बेटा लेने थे 12,000 रुपये, आई थिंक 14,000 रुपये लेने थे दिनेश से। अब ये बेटा इंस्टॉलमेंट हो गया, दिवालिया हो गया। 60 पैसा इन ए रुपी, यानी कि 60%, 1 रुपये में 60 पैसा जो है, 1 रुपये में बेटा 100 पैसे होते हैं, तो 60 पैसा मतलब 60%। तो इससे अगर हमने 14,000 रुपीज़ लेने हैं तो 60 पैसा मिल रहा है चेक से, तो एंट्री होगी बेटा चेक सेम डे, क्योंकि आगे कुछ लिखा नहीं हुआ तो सेम डे डिपॉजिट मानते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स, जो पैसा डूब गया, अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर, कौन है, दिनेश। यहाँ लिखेंगे बीइंग 60% रिकवर्ड फ्रॉम दिनेश प्रॉपर्टी एंड रिमेनिंग अमाउंट आर बैड डेट्स। 60% है बेटा। $8,400 बेटा मिल रहा है, इट मीन्स 5,600 नहीं मिला, ये बैड डेट्स हो गया। तो ये इस तरह से एंट्री करनी है। उसके बाद बैंक ने इंटरेस्ट दिया हमें, अगर बैंक इंटरेस्ट देता है बेटा तो वो बैंक में ही बढ़ता है, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट या इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, या लिखेंगे इंटरेस्ट अलाउ बाय द बैंक। 350 है। पेड रेंट बाय चेक, हमने रेंट पे किया चेक से, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रेंट अकाउंट डेबिट टू चेक है तो बैंक अकाउंट आएगा, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग रेंट पेड। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी हमने चेक से पे किया, चाहे सिम कंपाउंड एंट्री कर देते तो भी चल जाता। यहाँ लिखेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक है तो बैंक की हमेशा एंट्री आएगी, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग एक्सपेंसेस पेड 500 है। उसके बाद बेटा यहाँ पे टोटल आ जाएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इजी है। आप क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट एक ट्राई करना बच्चे, ये स्टेटमेंट है, आप देख लेना, अपनी बुक में मैच कर लेना। एक आप बस यहाँ तक कर लो, इलिस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।